गाइस आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये तीसरा वीडियो। पहले वीडियो में मैंने आपको प्रपोजल बताया, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, प्रपोजल क्या होता है, एंड दूसरे में मैंने आपको ऑफर बताया, ऑफर के एसेंशियल्स बताया। चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं, जो जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे एंड उसके बाद में मैं कंटिन्यू करूँगा वीडियो को। तो सबसे पहले आपने देखा कि प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल को कहाँ डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2A में मैंने आपको बार बार बोला है कि आप सारे सेक्शन को क्या करेंगे, याद करते चलेंगे, क्योंकि सेक्शन ही जो है आपके एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कराता है। तो प्रपोजल कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2A में, सभी लोग कमेंट कीजिए। सेक्शन बी में क्या डिफाइन है, तो एक्सेप्टेंस डिफाइन है। अब देखिए प्रपोजल कौन देता है, एक आदमी प्रपोजल देता है, प्रपोजल और ऑफर को हम सेम मानते हैं। अब जब दूसरे आदमी के द्वारा जब एक्सेप्टेंस होता है तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2E में डिफाइन है। अब देखिए एग्रीमेंट कितने प्रकार से होते हैं, तो हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि एग्रीमेंट, देखिए एग्रीमेंट के तो वैसे तो दो ही प्रकार देखेंगे कि वैलिड एग्रीमेंट और वैलिड एग्रीमेंट, वाइड एग्रीमेंट और वाइडेबल एग्रीमेंट, तीन प्रकार से। अब जो वैलिड एग्रीमेंट होते हैं वही जाके कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, और जो वाइड और वाइडेबल एग्रीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वाइड तो वाइड हो जाएगा, यानी कि उसका कोई ये नहीं लगेगा कि हाँ वो इन्फोर्सेबल नहीं है, तो वो खत्म हो जाता है। वाइडेबल एग्रीमेंट जो इन्फोर्स कराया जा सकता है वो वन पार्टी के द्वारा, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, तीसरी पार्टी के द्वारा नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है उन्हीं के द्वारा किया जा सकता है, अदर पार्टीज के द्वारा नहीं कराया जा सकता है। ये आपने प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा आपको डिटेल पढ़ाया था। एग्रीमेंट को हमने कितने भागों में डिवाइड किया, तो एग्रीमेंट को दो भागों में डिवाइड किया था, सोशल और लीगल। अब सोशल लीगल देख ही सकते हैं क्या है, ये पूरा चार्ट बना हुआ है। देन फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इतना पढ़ाया था, इसका डिफरेंस करके खत्म कर दिया था। इसेंशियल्स के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे। कल वाली वीडियो यानी कि दूसरी वीडियो में मैंने आपको इसेंशियल्स बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो वैलिड एलिमेंट है, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से इसेंशियल्स हैं। तो ये तो मैं बताया ही था, ये सभी लोग बताते हैं, हर एक वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा। अब जो कोई नहीं बताएगा वो मैं आपको दूंगा, जो कोई नहीं बताएगा वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं ये भी बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो सेक्शन पूछे ही जाते हैं। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया कि हाँ, इनका जो आपने देखा कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट, मतलब जो इसेंशियल्स हैं, जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसका एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, उसका मैं आपको देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, ऊपर देखोगे 1 2 3 4 5 6 6 7 चीज मैं एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। अब देखिए फ्री कंसेंट क्या होता है, इसके बारे में भी आपको मैंने आपको बताया था कि जो फ्री कंसेंट होता है उसमें ये 4 5 जो पॉइंट देखने को मिल रहे हैं ये नहीं होने चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो आपका कोएर्जन ना हो, अंडर इन्फ्लुएंस ना हो, फ्रॉड ना हो, मिसप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट ना हो। ये कहाँ कहाँ डिफाइन है, आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, देख लेना। अब देखिए फ्री कंसेंट आपको 14 में दिखाने को मिलेगा। फ्री कंसेंट के बाद में आप एलिमेंट को याद कर लीजिए सीक्वेंस वाइज, एंड उसके बाद में 14 के बाद में 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि अगर मैं बात करूँ फ्री कंसेंट कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो यानी कि 14 to 22 तक आपको फ्री कंसेंट देखने को मिलेगा। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि फ्री कंसेंट क्या है। अब फ्री कंसेंट सभी लोग बोल देते हैं कि हाँ, कि जिसका और जो अपने अपने सहमति से देता है, लेकिन जब तक जो अपनी सहमति देता है वो फ्री कंसेंट होता है, उसको इंटेंशन होना चाहिए, उसके ऊपर कोई जोर जवाब नहीं होना चाहिए। ऐसा आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कोएर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं होता है जहाँ पे, वहाँ पे फ्री कंसेंट हम मानते हैं। ये सिंपल डिफिनेशन है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में मैंने आपको ऑफर पढ़ाया था। ऑफर कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2A में, जिसे ऑफर और प्रपोजल सेम ही वर्ड है। ऑफर को हम इंग्लिश वर्ड कहते हैं, प्रपोजल को हम देखा जाए तो लीगल वर्ड कहते हैं। बस इतना ही हमने आपको पढ़ाया। इसके बाद में टाइप ऑफ ऑफर देखिए, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर। अब देखिए एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर भी पूछ लिया जाता है कि आपके वाइबा में कि क्या होता है एक्सप्रेस ऑफर, क्या होता है इम्प्लाइड ऑफर। तो एक्सप्रेस ऑफर जो ओरल और रिटर्न होता है, आपने देखा था ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, ओरल और रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, रिटर्न हो सकता है। जो इम्प्लाइड ऑफर होता है वो पार्टीज के कंटेक्ट के द्वारा क्या की जाती हैं, बनाई जाती हैं। काउंटर ऑफर जो पोस्ट के द्वारा भेजा जाता है, क्रॉस ऑफर, ऐसे स्टैंडिंग ऑफर, ये सब आपको मैंने पहले वीडियो में बताया। अब इसेंशियल्स ऑफ ऑफर में देखिए कि यहाँ कौन कौन से इसेंशियल्स होते हैं। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सेप्टेंस क्या होता है, इसेंशियल्स क्या है एक्सेप्टेंस के, पूरा डिटेल में केस ला भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना,
एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ऊपर देखने को मिलेगा LLB और BLLB के लिए स्पेशल बनाया गया है, तो ये आपके लिए ही चैनल बनाया गया है। इसमें और अदर चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी। BLLB के लिए जो हिस्ट्री पॉलिटी जो थोड़ा बहुत ज़रूरी है वो पढ़ाया जाएगा, वो भी ला से कनेक्ट करके पढ़ाया जाएगा। वो कोई भी पढ़ लेगा, कोई नुकसान करने वाला नहीं है। चलिए अब देखते हैं एक्सेप्टेंस क्या होता है। एक्सेप्टेंस मतलब होता है कि आपको अपनी एक्सेप्टेंस देना, यानी कि आप अपनी सहमति दे रहे हैं, अपनी असेंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आप अपनी असेंट दे रहे हैं। किसको? दूसरी पार्टी को। तो देखिए, व्हेन द पर्सन टू हुम एन ऑफर, मतलब एक ऑफर है इज मेड, जो बनाया गया है, सिग्निफाइज इज असेंट, आपकी असेंट के द्वारा। दियर टू द प्रपोजल इज सेट टू बी, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या होता है, ये प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम आ प्रॉमिस, तभी वो जाके क्या बनता है? प्रॉमिस बनता है। यानी कि जब देखें ये एक जो देखिए यहाँ पे लिखा है ऑफर इज मेड, मतलब एक ऑफर बनाया जाता है किस लिए? असेंट के लिए, असेंट पाने के लिए। और जब वो असेंट यानी कि एक्सेप्टेड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? एक्सेप्टेड के बाद में बिकम आ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस बन जाता है। आई होप इतना आपको कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिए एक्सेप्टेंस कहाँ डिफाइन है। तो सबसे पहले ये सीक्वेंस वाइज याद करें तो आपने ऑफर पढ़ा, ऑफर कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2A में। अब आपने एक्सेप्टेंस पढ़ा, कहाँ डिफाइन है? 2B में, क्योंकि ऑफर का क्या होगा? एक्सेप्ट किया जाएगा। अब एग्रीमेंट अभी आगे पढ़ेंगे, एग्रीमेंट कहाँ डिफाइन है वो मैं आपको 2E में देखे भी है, एग्रीमेंट डिफाइन भी है। अब देखिए इसेंशियल्स क्या होता है, तो इसेंशियल्स के बारे में आप देखेंगे यहाँ पे 7 इसेंशियल्स ईजिली जो आपको देखने को मिल रहे हैं। अब कौन कौन से, तो मैं आपको यहाँ पे बताते चलता हूँ। देखिए सबसे पहले एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट वर्ड जो यूज हुआ है इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। एब्सोल्यूट मतलब होता है जो स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि उस पर कोई जोर दबाव नहीं होता। और अनक्वालिफाइड मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए, अनक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं, जो एब्सोल्यूट है और अनक्वालिफाइड मतलब कि जो चीज़ वो हो रहा है वो हो जाना चाहिए। देखिए देयर मस्ट बी एन एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेड टू ऑल द टर्म ऑफ ऑफर, मतलब ऑफर में जो चीज़ बताई गई है, जब आपको ऑफर दिया गया उसमें जो चीज़ बताई गई कि हाँ आपको इतने बजे मिलना है, आपको ये काम करना है, आप इसी कपड़े में आएंगे, यही चीज़ होता है टर्म्स एंड कंडीशन। उसको आपको क्या करना होता है? आपको उसको एब्सोल्यूट फॉलो करना होता है, यानी कि स्वतंत्र तरीके से फॉलो करना होता है। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वुड अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ द ऑफर, अगर आप उसे क्वालिफाइड करते हैं यानी कि उसको नहीं करते हैं जो उसमें टर्म एंड कंडीशन दिया गया है तो रिजेक्ट हो जाता है ऑफर। आई होप इतना आपको कंप्लीट। एंड इसके बाद में देखा आपने एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट किया जाना चाहिए, अर्थात जो ऑफर दे रहा है उसको बताया जाना चाहिए। तो वही लिखा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय एक्सेप्टर, मतलब जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप एक्सेप्टर को बताएंगे, जो प्रपोजल दिया है उसको बताएंगे। एंड जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे एक्सेप्टी कहते हैं, यानी कि पर अभी आप पढ़ेंगे भी कि कौन कौन से वर्ड यूज हुए हैं। अब एक्सेप्टर मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड इन और रीजनेबल मेड, देखिए जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वो रीजनेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। तो ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड इन अ प्रिस्क्राइब मोड, मतलब प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए। इफ द ऑफर, मतलब जो ऑफर है या ऑफर प्रिस्क्राइब ऑन मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब लिखा गया है कि हाँ इसी मोड में आपको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, तो आपको उसी मोड में ही एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड अकॉर्डिंग टू इन एनी रीजनेबल मोड सच इन राइटिंग और ओरल। देखिए यहाँ पे जो 2 वर्ड यूज किए गए हैं, राइटिंग और ओरल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो तो रिटन होना चाहिए या ओरली होना चाहिए, आप बोल के भी बता सकते हैं कि हाँ आपका हमको ऑफर क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड तीसरा देखें तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लेप्सेस, मतलब होता है कि जो ऑफर दिया गया है उसी समय में आपको क्या देना होगा? एक्सेप्टेंस देना होगा, यानी कि उसी रीजनेबल टाइम में। मैंने आपको एक ऑफर दिया, ए और बी है, मैंने ऑफर दिया ए को कि आप हमारे वीडियो पर, जो मेरा वीडियो है इससे आप 5 बजे तक देख पाएंगे, वो भी 2026 में, 2026 में शाम के 5 दिसंबर में, लास्ट
दिसंबर के लास्ट 2026 के दिसंबर के लास्ट 5 बजे तक देख पाएंगे, वो भी दिन में। अब वो गया 2027 जब आया, तब वो बोला सर आपकी वीडियो नहीं चल रही, आपकी वीडियो गायब हो गई, आप वीडियो क्या किए, आप वीडियो क्यों डिलीट किए। तब ऐसा ऑफर नहीं दे सकते। सिंपल अगर समझिए तो मैं एक एग्जांपल बताऊं कि आज की डेट में जो चीज़ होता है, जैसे आप क्या करते हैं, एक एग्ज़ाम की तरह देखिए, आपका एक सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। अब एग्ज़ाम का क्या होता है, वो जो यूनिवर्सिटी होती है वो आपको प्रपोजल देती है कि आप क्या दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए। अब आप एग्ज़ाम दिए नहीं, अब उस समय एक्सेप्ट नहीं किए, आप उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किए, आप एग्ज़ाम देने नहीं गए। अब एग्ज़ाम का डेट ख़त्म, अब आप बोल रहे हैं कि सर आप हमारा एग्ज़ाम कराइए, तो क्या एग्ज़ाम होगा? नहीं होगा। तो उससे क्या होता है कि आपको एक रीज़नेबल टाइम में ही एक्सेप्ट करना होगा, जो टाइम उसमें दिया गया होता है। अब इसके बाद में आप देखेंगे एक्सेप्टेंस, अब पूरा समझाने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन पढ़ देते हैं एक बार। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन स्पेसिफाइड टाइम, मतलब जो उसमें टाइम बताया गया है उसके टाइम को आपको करना होता है। इफ़ नो टाइम इज स्पेसिफाइड, अगर उसमें टाइम नहीं दिया गया है तो देन एक्सेप्टेंस में बी मोड विद इन रीजनेबल टाइम, उसके लिए रीजनेबल टाइम होना चाहिए। जो टाइम उसमें दिया नहीं है तो उसके अनुसार, उस ऑफर के अनुसार देख लिया जाएगा कि वो रीजनेबल कब होगा। देखिए इसके लिए कोई ये फिक्स नहीं है कि हाँ ये 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, वो रीजनेबल कोर्ट ही आपको बताएगी। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड बिफोर ऑफर, मतलब जब एक्सेप्टेंस है तो आपको ऑफर के पहले करना चाहिए। लेप्लास जब वो एक्सपायर्स हो जाए तब नहीं। जैसे किसी टेंडर के द्वारा क्या किया गया, आपको दिया गया कि आप इतने बजे आएंगे तो यहाँ पे आपको 50% छूट मिलेगी। आप उतने बजे ना जाके 1 घंटे लेट जाते हैं, आप बोलते हैं कि सर आप हमको छूट दे दीजिए, तो आपको छूट नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपने क्या किया, डिले किया। एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड एन ऑफर, मतलब जो है जो एक्सेप्टेंस है वो प्रेसिड नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन आफ्टर रिसीविंग द ऑफर, मतलब जो ऑफर दिया गया, एक्सेप्ट ऑफर आपको मिल गया है तो आपको रिसीव करना है, और रिसीव करने के बाद उसको आपको क्या देना होगा, आप उसको बताएंगे कि हाँ मैं आपके ऑफर को क्या कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ। इट शुड नॉट प्रेसीड द ऑफर, मतलब ऑफर को ये नहीं कि आप अपने पास रखे हैं, उनको नहीं बता रहे हैं, दूसरे को नहीं बता रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि हाँ ऑफर एक्सेप्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, आपको दूसरे पार्टी को भी बताना होगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाई द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड। अब ये क्या कह रहा है हेडिंग, तो इसका मतलब मैं बताता हूँ। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, एक ऑफर कब एक्सेप्ट हो सकता है, ओनली बाय द पर्सन, एक पर्सन के द्वारा, यानी कि केवल एक पर्सन के द्वारा कब हो सकता है, तो ओनली बाय द पर्सन और पर्सन टू whom इट इज मेड, मतलब जो पर्सन जिसके लिए बनाया गया उसी पर्सन के द्वारा, केवल उसी पर्सन के द्वारा जो है एक ऑफर एक्सेप्ट हो सकता है। जैसे मैंने आपको अपना नंबर दिया, मैंने बोला कि आप क्या करेंगे, आप कॉल करके हमसे बात करेंगे, एंड मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा कि आप कैसे कैसे करके पीसीएस जे की तैयारी कर पाएंगे, आप अपने एग्जाम में टॉप कर पाएंगे। अब आपके स्थान पे आपके दोस्त को मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आपकी और हमारी बात क्या है, पर्सनल है। क्यों पर्सनल है, क्योंकि आप हमारे फ्रेंड्स हो सकता है आप हमारे व्यूअर्स हो, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। और वैसे तो मैं किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं आर्टिकल 14 का रूल्स फॉलो करता हूं, जो आपकी बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, मैं उसी का बात करता हूं, इक्वालिटी बिफोर लॉ की, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। बस सिंपल समझ लीजिए, हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं। थोड़ा बहुत आर्टिकल भी पढ़ते चलिए, क्योंकि आगे आपको काम आने वाला है, जहाँ पे आपके साथ इनइक्वालिटी होगी, आर्टिकल 14 बताना। अब देखिए, रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल। अब कब रिन्यूअल किया जा सकता है, कब खत्म किया जा सकता है, यानी कि कब नया बनाया जा सकता है। रिन्यूअल मतलब होता है नया बनाना। जैसे आपको मैं अभी क्या किया, रिवीजन कराया, उसको क्विक रिवीजन के थ्रू आपको नया बना दिया, उसका रिन्यूअल करा दिया। तो रिजेक्ट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल, अगर वो रिन्यूअल हुआ है तभी उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ऑफर वंस रिजेक्ट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब जो ऑफर रिजेक्ट हो जाता है तो उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, अगेंस्ट अनलेस ये फ्रेश ऑफर इज मेड, जब तक वो फ्रेश ऑफर नहीं बनाया जाता है तब तक। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, कब रिजेक्ट ऑफर
एक्सेप्ट किया जा सकता है। जब रिजेक्ट ऑफर कब एक्सेप्ट किया जा सकता है, जब उसे रिन्यूअल किया गया हो, अर्थात नया बनाया गया हो। रिन्यूअल, री प्लस न्यू मतलब नया, री मतलब पुनः और न्यू मतलब नया बनाया गया हो। आई होप वर्ड से ही आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेड ऑफर एंड रिवोकेट। मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को, उसके बाद में आप ऑफर को क्या करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं। रेवोकेशन मतलब होता है कैंसिल करना, अर्थात खत्म करना, यानी कि छोड़ना। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मतलब जब ऑफर आपको कम्युनिकेट किया गया हो तब। तो देखिए सबसे पहले देखिए एक चार्ट बनाया गया है कम्युनिकेशन ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफर इज कंप्लीट मतलब जब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है उससे कंप्लीट हो गया है। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, आपके नॉलेज में आ गया है। ऑफ ऑफरी, ऑफरी मतलब जो आपको दिए हैं ऑफर, जो एक्सेप्ट कर रहा होता है उसे ऑफरी कहते हैं। कम्युनिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी इज कंप्लीट, अब वो एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट हो गया है, तब आप उस ऑफर को कैसे रिजेक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको करना होगा आगे एज अगेंस्ट ऑफरर, मतलब जो ऑफर दे रहा है उसके अगेंस्ट में, या फिर एज अगेंस्ट ऑफरी या ऑफरी। सिंपल समझिए, जो आपको ये चार्ट बता रहा है, एक इससे पढ़िए आपको इससे क्लियर हो जाएगा। व्हेन ऑफरी पुट्स मतलब एक ऑफरी है जो रखता है, क्या रखता है, एक्सेप्टेड इन ए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड इट इज बियॉन्ड हिज रीच टू स्टॉप। सिंपल समझिए, जो ऑफरी है वो कुछ रखता है कि जो कोर्स है वो टर्मिनेस, क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है, यानी कि उसमें क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसमिशन मतलब उस ऑफर में कुछ बदलाव हो रहा है। एंड इट इज बियॉन्ड, उसके अलग मतलब हट के, हिज रिच टू स्टॉप, इसलिए उसको रोका जा सकता है, उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है। सिंपल, एक जो ऑफरर होता है मतलब जो ऑफर दिया होता है, यानी कि जो ऑफर देता है उसे ऑफरर कहते हैं, जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसे हम ऑफरी कहते हैं। ये ऑफर दिया बी को, अब बी ऑफरर, ये ऑफरर बी ऑफरी, अब ये इसको खत्म करना चाहता है, जो ऑफर दिया गया है उसको खत्म करना चाहता है। तो उसमें कब ऑफर को खत्म किया जा सकता है, जब उसमें कुछ ट्रांसमिशन मतलब कुछ चीजें नई ऐड की जा रही हूँ, तब वो क्या हो सकता है, ऑफर को खत्म कर सकता है। अब देखिए बी कब ऑफर को खत्म कर सकता है, एक्सेप्टेंस के बाद में। तो व्हेन द एक्सेप्टेंस मतलब जब वो एक्सेप्टेंस में आ गया है, कम टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, मतलब इस ये कि नॉलेज में आने के बाद में आप कब खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको इसी में अभी बताते हैं, नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको इतना कंप्लीट हो गया। अगर ये जब चाहे ऑफरर मतलब जो ऑफर देता है वो अगर ख़त्म करना चाहे, तो उसमें कुछ बदलाव करके उसके कुछ बियॉन्ड्स अगर हो रहा है तो उसे क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। और बी एक्सेप्टेंस हो रहा है तब कब ख़त्म करेगा, नीचे आप देखेंगे। रेवोकेशन, रेवोकेशन मतलब आपने देखा विड्रॉ यानी कि कैंसिलेशन मतलब खत्म करना, इज ऑफ ऑफर, ऑफर का। रेवोकेशन ऑफ ऑफर इज वैलिड मतलब कब है वैलिड, बिफोर ऑफरी पुट्स द एक्सेप्टेंस, जब ऑफरी क्या करता है, एक्सेप्टेंस रख देता है यानी कि दे देता है, इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन पर यानी कि बदलाव पर, एंड इट इज आउट ऑफ हिज रीच टू स्टॉप इट, तो उसमें क्या होता है, रुक जाता है यानी कि खत्म हो जाता है, आउट हो जाता है। ठीक है, अब वो भी कब खत्म होगा देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है रेवोकेशन, जब ऑफर मतलब ये और भी हैं, ये और बी हैं, इसमें ये तो बदलाव करना चाहता है, लेकिन जब बी की भी अब सहमति होगी तभी वो क्या होगा, खत्म होगा, बस इतना याद रखना। ये अकेले नहीं खत्म कर सकता है, बी की भी क्या होगी, एक्सेप्टेंस होगा। लिखा नहीं ऑफरी पुट्स द एक्सेप्टेंस इन कोर्स, अगर उस कोर्स में जो कोर्स पे एक्सेप्टेंस हुआ था उसमें ऑफरी भी क्या देता है, अपनी असेंट दे देता है, तो उसमें बदलाव किया जा सकता है, वरना नहीं किया जा सकता है। रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अब एक्सेप्टेंस को कैसे रिवोक किया गया करा जाएगा, बी कैसे रिवोक कर सकता है, तो रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज वैलिड बिफोर एक्सेप्टेंस कम टू द नॉलेज ऑफ ऑफर, मतलब ये बी जो है वो एक को दे दिया और एक के नॉलेज में पता भी चल गया कि वो मेरा क्या कर रहा है, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बावजूद आप कब ऑफर को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टेलीफोन के द्वारा
हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन कैन बी अ वैलिड, मतलब जब टेलीफोन के द्वारा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे हम वैलिड मानते हैं। यानी कि आप बात करके दोस्त को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि हम कल कहाँ चलेंगे, मेले में घूमने चलेंगे, क्यों, गोलगप्पा खाने, हाँ हाँ गोलगप्पा खाने चलेंगे, यानी कि पानी बसाता खाने चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके आसपास में नहीं मिलता है। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। इट इज इम्पोर्टेंट, यह इम्पोर्टेंट भी है, क्या इम्पोर्टेंट है, दैट द एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टेंस हो रहा है, मस्ट बी, क्या लिखा है, एड्यूबल, हार्ड एंड अंडरस्टैंड, मतलब ये कि वो हो सकता है ऑडियो के रूप में हो सकता है वो सुन रहा हो बस, अंडरस्टूड समझ रहा हो बस, मतलब दोनों पार्टी क्या हैं, ये और भी वो सुन रहे हों, उनको समझ में आ रहा हो, टेलीफोन के माध्यम से भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आई होप इतना आपको पता हो गया। इफ ड्यूरिंग द कन्वर्जन, मतलब जब बात कर रहे होते हैं, कन्वर्जन कर रहे होते हैं, द टेलीफोन, मतलब टेलीफोन पर लाइन्स गो डीड, मतलब वो लाइन्स ख़त्म नहीं हुई है, एंड द ऑफर डज नॉट हियर, मतलब अब अगर लाइन ख़त्म हो गई, डेड हो गई, यानी कि मर गई, ख़त्म हो गई, गई, ओके, राहुल गांधी की भाषा में गया, ओके, तो वो जो ऑफर है वो नहीं सुना, नॉट हियर, तो वो क्या होगा, वो भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लिखा है देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एट द मोमेंट, उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, उस क्षण पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बस बहाना मार सकते हो भाई, अच्छा खासा दोस्त को अगर आप कहिए, बोले भाई मैं फ़ोन कट कर दिया था या आवाज़ नहीं आ रही थी या नेटवर्क इशू था, सिंपल, ओके। अब इफ़ द होल कन्वर्जन इज रिपीटेड, मतलब जब वो बात हो रही है अगर उसको रिपीट कर रहा है, रिपीट के ऊपर रिपीट कर रहा है, हाँ भैया क्या बोल रहे हो, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, तो उसको बार बार वो रिपीट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, एंड द ऑफर हियर्स, अगर ऑफर सुन लिया, एंड अंडरस्टैंड, वो समझ लिया वर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेंस, आपकी एक्सेप्टेंस को, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। सिंपल में बताता हूँ ये क्या कहता है लाइन, जो ये वाला पॉइंट है, ये कहता है ये और बी हैं, ओके, ये और बी हैं, बात कर रहे हैं टेलीफोन पे, बी को आवाज़ नहीं सुनाई दी, उसके बाद में ये बोला बी, ये जो है बार बार रिपीट कर रहा है, ये क्या है, बार बार रिपीट कर रहा है कि हाँ भाई ये कांटेक्ट करना है, ये कांटेक्ट करना है, आपको पेपर में नकल नहीं करना है, आपको पेपर में नकल नहीं करना है, आपको पेपर में नकल नहीं करना है। अब बी बोला डन, नकल हम तो करेंगे, बी बोला डन, हम तो नकल करेंगे। अब भाई बी नकल करने के लिए चीट बनाया, लेके गया वहाँ एग्जामिनर के टाइम में झोंक के लिखा, अब ए को नहीं दिया, ये घर पे आया देखा ये बात है, नंबर कम आ गया, भाई नंबर तो कम आ गया, तो इसके लिए क्या होगा भाई, दोगलापंती हुई कि नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्ट किया था, वो पढ़ के नहीं गया, तो इसीलिए भाई थोड़ा इनलीगल तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूँ। आप इस पे निगेटिव कमेंट कोई नहीं करेगा, ओके, मैं अगर निगेटिव बता रहा हूँ तो आप पॉजिटिव बताइए कि सर यहाँ पे ये भी हो सकता है, जैसे आप अपने दोस्त से बोले कि दोस्त कल साथ में घूमने चलेंगे, वहाँ पे 10 लोगों को मदद करेंगे, उसके लिए अब देखिए बढ़िया एग्जाम्पल याद आया, ये और भी हैं, 10-10 हज़ार रुपया फ़ोन पर करके बात कर रहे हैं कि कल घूमने चलेंगे, और जो वृद्ध महिला है, क्या है, वृद्ध महिला, या फिर कोई जो अपनी बेसिक नीड नहीं बिल्कुल पूरा कर पा रही, तो सोचे कि आज हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, जिससे हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा कि आज के दिन में मैंने कुछ काम किया। अब भी बोला क्या कर रहे हो भाई, पैसा खर्च हो जाएगा, वो हेलो हेलो कर रहा है, नेटवर्क नहीं है, हाँ भाई ठीक है ठीक है, हेलो, बोला 10,000 रुपया देना है, कल चलेंगे, बढ़िया से पार्टी किया जाएगा, एंड जिसका मदद करने की ज़रूरत है उसको मदद किया जाएगा। बी बोला ठीक है कर लेंगे। अब बी बोला ठीक है कर लेंगे, ए को सुनाई दे दिया, बी भले ही उसको समझ ना पाए हो, कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, ओके, समझ में आया। इससे अच्छा एग्जाम्पल अब हम नहीं दे पाएंगे। अब देखिए लिखा है हाउ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल इज मेड, सेक्शन 6 में बताया गया है कि आप कैसे कैसे रिवोकेशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बताएंगे, जो 6 टर्म्स दिए गए हैं, एंड उसके बाद में कंसिडरेशन अगली वीडियो में। तो बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, नोटिस के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एक ऑफर को ख़त्म कर सकते हैं। बाय द लेपेस ऑफ द टाइम,
प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल ऑफ द एक्सेप्टेंस इफ नो टाइम्स इज प्रिस्क्राइब्ड। अगर उसमें टाइम नहीं प्रिस्क्राइब है तो आपने देखा कि उसके रीजनेबल टाइम में अगर कर रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। आप कम्युनिकेशन करके भी कर सकते हैं। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओह सॉरी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन याद आ रहा है। देखिए बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर, मतलब एक्सेप्टर अगर फेलियर हो रहा है तो फिलफिल द कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। डेथ यानी कि इंसैनिटी ऑफ द पर्सन, मतलब वो डेथ हो गया, जो ऑफर दिया वो उसका डेथ हो गया, वो एक्सेप्ट जो कर रहा है वो उसका डेथ हो गया। इंसैनिटी यानी कि पागल हो गया, तो वो क्या ही करेगा, तब भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ही भाई एक क्वेश्चन ये जो है पूछा भी जाता है, डेथ, इंसैनिटी और प्रपोजर के द्वारा जब एक्सेप्टेंस हो जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। हो सकता है आपको एक इलस्ट्रेशन दे दें, हो सकता है एक एग्जाम्पल दे दे, उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए, आपसे वाइबा में बहुत अच्छे से बजाते हैं टीचर भाई, अच्छे से देना वाइबा अगर 30 में 30 लेना है तो। वैसे 30 में 30 तो मिलता नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे, कॉलेज से बात करते रहना, टीचर से बनाए रखना अच्छे से, और आपको मिल ही जाएगा। देखिए ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब मोड, अगर वो ऑफर ही जब जो दिया गया उसको आप उस मोड में इस क्या नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तब तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। फिर आखिरी जो पॉइंट लिखा है, फ्री मेक्स ए काउंटर ऑफर, जो काउंटर ऑफर है, जो ऑफरी है, मेक्स ए काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर के द्वारा भी आप कर सकते हो रेवोकेशन की, पत्रदार की जैसे वो दिए थे वैसे। कंसिडरेशन क्या होता है, क्विड प्रो क्यो, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। अब कल कंसिडरेशन का एक आपको पूरा कंसिडरेशन के बारे में पढ़ाएंगे, देख लीजिए पूरा क्या है, चार्ट बना दिया गया है, केस ला भी लिख दिया गया है। कंसिडरेशन के बारे में कल पूरा पढ़ेंगे। एंड इसका पीडीएफ भाई बहुत डाउट रहता है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आप लेंगे हमारी टेलीग्राम चैनल KWELA क्लासेस पे विजिट कीजिए, वहाँ पे बच्चे विजिट भी कर रहे हैं, ले भी रहे हैं, ज्वाइन भी कर रहे हैं। देखिए टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपका दो फायदा, मैं अपडेट नहीं देता हूँ कभी टेलीग्राम पे कि हाँ मेरा वीडियो आया है या डाला हूँ, ये सब कुछ नहीं। मैं सीधा आपको पीडीएफ डालता हूँ, पीसीएस से यूपी, जैसे अगर आप भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, जिसे वकालत करना चाहते हैं, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बुकिंग नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन अगर आप क्या करना चाहते हैं, पीसीएस जे करना चाहते हैं, एपीओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर एडीपी, एपीपी, ये सब बहुत सारे इसमें होते हैं, इसमें बच्चे को पता भी नहीं होता। इसलिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें भी कि कौन कौन से आप ये LLB फाइनल करने के बाद में एग्ज़ाम दे सकते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के बाद में आपका जो है गवर्नमेंट नौकरी ले सकते हैं, उस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप ले लेना, देख लेना, उस पर भी आपको अच्छा सा कमांड मिलेगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो बस कहने का मतलब ये है कि अच्छे से पढ़िए, सेक्शन देखिए, याद कीजिए, सारे सेक्शन याद कीजिए। अगर कहीं पे देखिए कि ये हो रहा है तो वहाँ पे आप सीधा सेक्शन को मेंशन कीजिए। जैसे अब कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है या आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, बोलो भाई आप प्रपोजल हो गए, मैं प्रपोज ही हो गया, आप क्यों कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हैं, अर्थात आप रेवोकेशन कर रहे हैं। अब किस में आपने पढ़ा रेवोकेशन, सेक्शन 26 में अभी आपने पढ़ा है, सेक्शन 6 में क्या है, रेवोकेशन के बारे में दिया गया है। कितने टर्म्स दिए गए हैं, तो 6 टर्म्स दिए हैं, 7, 1 2 3 4 5 6, बहुत अच्छा। 6 सेक्शन 6 में 6 टर्म्स दिए गए हैं, यानी कि 6 ग्राउंड्स बताए गए, उनके बेसिस पे आप देख भी सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो को ख़त्म करें। ओके, वीडियो को आज एंड करते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम पे जाइए। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही प्यार बनाए रखना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहें।